हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पीडियाट्रिक नर्सिंग का पहला यूनिट का तीसरा पार्ट, दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन चिल्ड्रन एंड अडल्ट्स. सो लेट्स बिगिन. Before starting, please like, share and subscribe to my channel. I hope you are liking my videos. So let's begin with difference between illness of children and adults. तो जी स्टार्ट होता है हमारा डिफरेंस बिटवीन इलनेस ऑफ चिल्ड्रन एंड अडल्ट्स. तो लिखिए द डिफरेंस इन इलनेस ऑफ चिल्ड्रन एंड अडल्ट्स आर बेस्ड ऑन एनाटॉमिक physiologic and psychologic differences between the immature child and mature adult. तो हम अडल्ट और चिल्ड्रन को किस बेसिस पे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? एनाटॉमिक बेसिस पे, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस के बेसिस पे. अब पहला आता है एनाटॉमिक एंड फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस. एनाटॉमिक डिफरेंसेस में क्या होता है? जो एनाटॉमिक डिफरेंसेस बिटवीन बेबीज एंड एडल्ट्स आर साइज एंड वेट ऑफ चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स आर द आउटस्टैंडिंग एनाटॉमिकल डिफरेंसेस. ये तो पहले ही पता है, जो कि बेबी एक छोटा होता है, नियोनेट जो होता है वो बहुत छोटा एज कम्पेयर टू अडल्ट. अडल्ट का साइज भी, वेट भी बहुत ज़्यादा होता है. इसी तरह दूसरा पार्ट है इसका, न्यूबॉर्न हेड इज लार्जर एंड हेवियर एज कम्पेयर टू हिज बॉडी, वेयर एज इट इज नॉट सो in adults. This makes the handling of infants quite different from handling of adults. Newborns का जो सर होता है, हेड होता है, वो बहुत बड़ा होता है एज कम्पेयर टू देयर बॉडी से, ठीक, और हेवी होता है एज कम्पेयर टू देयर बॉडी से. जैसा कि अडल्ट्स में, जैसे कि हम में ऐसा नहीं होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इन्फेंट्स को हम इनका हैंडलिंग का तरीका अलग होता है और अडल्ट्स का हैंडलिंग का तरीका अलग होता है. अब सेकंड जो आता है वो होता है सिस्टमिक डिफरेंसेस के बेसिस पे हम इनको डिफरेंशिएट करते हैं. इसमें पहला ही आता है इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम. जैसे कि ये पता है आपको, ये हमारे स्किन वगैरह से रिलेटेड है. तो इसमें क्या होता है, द एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड्स फाउंड इन एक्सिला, एरियोलाई एंड जेनाइटल एरिया आर स्मॉल एंड नॉन फंक्शनल फ्रॉम बर्थ टू प्रीस्कूल ईयर्स. ये जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं एक्सिला में, एरियोला, जेनिटल एरिया में, ये नॉन फंक्शनल होते हैं बर्थ से कहाँ, कब तक? प्री स्कूल ईयर्स तक. दे स्टार्ट फंक्शनिंग एट एन एज ऑफ 8 to 10 years. ठीक. सम स्किन कंडीशंस आर कॉमन इन इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रंस लाइक लीनियर्स डिजीज, स्क्लेरमा नियोनेटरम, टीनिया कैपिटस, टीनिया पेडिस. These skin problems do not occur in अडल्ट. ये प्रॉब्लम्स कॉमन होती है इन्फेंट्स में और अडल्ट्स में नहीं होती. इस बेसिस पे हम इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. अब आता है दूसरा है रेस्पिरेटरी सिस्टम. फीटल लंग्स हैव नो फंक्शन एक्सेप्ट मेटाबॉलिज्म टिल एक्स्ट्रा यूटेराइन रेस्पिरेशन ऑकर्स. फीटल जो लंग्स होते हैं उनका कोई काम नहीं होता है, सिर्फ मेटाबॉलिज्म के. टिल कब तक? जब तक एक्स्ट्रा यूटेराइन रेस्पिरेशन ऑकर नहीं होती है. द एल्वियोलर सैक्स आर शैलो इन नियोनेट्स एंड डेड एयर स्पेस इज लार्ज. एल्वियोलर स्पेस जो हमारे लंग्स में होती है वो शैलो होती है न्यूमेट्स में, और डेड एयर स्पेस इज लार्ज. सो मोर एयर मस्ट बी मूव्ड इन एंड आउट ऑफ द लंग्स देन इज नेसेसरी इन ओल्डर चाइल्ड. दिस इज द रीजन रेस्पिरेशन इज रैपिड इन बेबी. जैसे कि आपको पता है बेबीज में रेस्पिरेशन बहुत फास्ट होती है. किसकी वजह से होती है? इसकी वजह से होती है. इनमें जो एल्वियोलर सैक होते हैं वो शैलो होते हैं और डेड एयर स्पेस लार्ज होती है. ड्यूरिंग इन्फेंसी द टिश्यू ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट आर डेलिकेट एंड डू not produce sufficient mucus as they do during adulthood. जब बच्चा इन्फेंट होता है, इन्फेंसी में क्या होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक जो होता है ये बहुत डेलिकेट होता है और ये प्रोड्यूस नहीं करता है म्यूकस को, बल्कि जब अडल्ट में हुड में जाता है तब ये प्रोड्यूस करता है. सो देयर इज नो प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्वेजन ऑफ इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म लीडिंग इन फ्रीक्वेंट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसकी वजह से क्या होता है, जो इन्फेंट्स होते हैं वो बहुत प्रोन होते हैं टूवर्ड्स इन्फेक्शन. इसके बाद आता है हार्ट एंड सर्कुलेटरी सिस्टम. ड्यूरिंग फीटल ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज डिलीवर्ड टू फीटस फ्रॉम प्लेसेंटा. प्लेसेंटा से कहाँ से आता है ब्लड? प्लेसेंटा से फ्यूटस को. और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज रिटर्न टू प्लेसेंटा. वापस से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है? प्लेसेंटा के पास. आफ्टर बर्थ व्हेन न्यूबॉर्न इज सेपरेटेड फ्रॉम प्लेसेंटा, रेस्पिरेशन बिगिंस एंड चेंजेस ऑकर इन हार्ट. जब न्यूबॉर्न बॉर्न होता है तो
ये सेपरेट ऑब्वियसली सेपरेट हो जाता है प्लेसेंटा से, और इसकी रेस्पिरेशन कहाँ पे प्लेस करती है, ऑकर्स इन हार्ट. दिस चेंज इन कार्डियक फंक्शनिंग ऑकर ओवर ए पीरियड ऑफ आवर्स और डेज. ये चेंजेस कार्डियक फंक्शनिंग में कैसे आ जाती है, ये कब तक आती है, पीरियड्स में भी आ सकती है, आवर्स में भी आ सकती है, डेज में भी आ सकती है. इफ सम एस्पेक्ट्स ऑफ fetal circulation persists, congenital anomalies may result which may interfere with continuation of life. इसके बाद आता है hematologic system. The RBCs of newborn are quite different from those of adults as they are macrocytic. Also, the lifespan of adult RBCs is 100 to 120 days, whereas that of neonate का कितना होता है 60 to 80 days. इसी तरह आता है दूसरा fluid and electrolytes. Total body water refers to all fluid of the body except the present inside the gastrointestinal tract and यूरिनरी सिस्टम के बगैर जितना भी बॉडी का ये जितना भी बॉडी हमारे जितना भी टोटल बॉडी वाटर होता है वो रेफर होता है किसका, टू ऑल बॉडी फ्लूइड ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट किसके, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट या यूरिनरी सिस्टम में. द टोटल बॉडी वेट इन इन्फेंट्स इज 750 ml kg बॉडी वेट, वेयर इज इन adults it is 550 ml kg body weight. In newborn baby 75 to 80 of the body weight is composed of water, whereas in adults water makes approximately 60% of the body weight. During illness, injury and stress, infants cannot maintain a normal fluid balance because of immature homeostatic mechanism of the body and are likely to develop dehydration and electrolyte balance. So now moving on to the another system, that is gastrointestinal system. इसमें क्या होता है, the cardiac sphincter of stomach is fairly tight in adults but it is quite relaxed in infants during frequent regurgitation and vomiting during infancy. जो cardiac sphincter होता है, cardiac sphincter जो होता है adults में ये tight होता है but ये relaxed होता है किसमें, infants में, जिसकी वजह से क्या होती है, frequent बच्चों को आप लोग देखते होंगे ज़्यादातर दूध इनके मुंह से वापस आता है, इनको वॉमिटिंग हो जाती है. रीज़न क्या है, रीज़न है कि इनका कार्डियक स्पिंटर जो है वो क्या होता है, वो टाइट वो क्या होता है, वो रिलैक्स्ड होता है. ड्यूरिंग नियोनेटल पीरियड द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फंक्शनिंग इज इमेच्योर इनवॉलेंट्री बट ड्यूरिंग इन्फेंसी द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कैन इंक्रीजली अंडर क्या है, ट्रैक्ट कम्स अंडर इंक्रीजली अंडर वॉलेंट्री कंट्रोल इन टर्म्स ऑफ ड्रिंकिंग ऑफ फ्लूइड्स, च्यूइंग, swallowing of food. इसके बाद आता है यूरिनरी सिस्टम. द फंक्शन ऑफ किडनीज ऑफ इन्फेंट्स एंड अडल्ट्स डिफर. जो फंक्शन होता है किडनीज का और इन्फेंट्स के किडनीज का वो डिफरेंट होता है. ऑब्वियसली बच्चों की किडनीज की फंक्शन और अडल्ट की डिफरेंट होती है. इन्फेंट्स किडनीज आर इमेच्योर विद रिड्यूस्ड एबिलिटी टू कंसंट्रेट यूरिन, so infants are quite prone to develop dehydration if fluid intake is not proper. Unlike adults, if young adults can grow and increase the number of functioning nephrons, so chronic renal failure usually does not follow acute renal failure in children as it does in adults. इसके बाद आता है endocrine system. The endocrine glands which secrete hormones are least developed at birth than any other system in body. जो endocrine glands होते हैं जो secrete करते हैं hormones ये least develop होते हैं, बहुत कम develop होते हैं birth के time than any other system in the body. Also the homeostatic control is lacking till the age of 12 to 18 months. So the infant may have imbalance of fluid and electrolytes, amino acids, glucose and trace elements. इसके बाद हमारा दूसरा आता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ओवेरीज इन बेबी गर्ल आर अप्रोक्सीमेटली 10 mm in length and 2 to 4 mm in width. Proper functioning of ovaries start by 12 to 13 years of age when ovulation begin. जब ओवल्यूशन कब ओवरीज कब काम करना स्टार्ट करती है, जब ओवल्यूशन बिगिन होती है, कब 12 to 13 ईयर्स की एज में. फॉल्टी डेवलपमेंट ऑफ ओवरीज लीड टू प्रिकॉशियस puberty or delayed puberty. Testes in male baby at birth are 1.5 to 2 centimeter long and 0.7 to 1 centimeter wide. The size of testes increase gradually and reaches maturity between 13 to 17 years. Okay, so next comes the musculoskeletal system. The sutures in the skull of newborn are not united. जो बच्चे के sutures skull में होते हैं वो united नहीं होते. इसी की वजह से जब उसके सर में intracranial pressure बढ़ जाता है तो ये उसका head enlarge होता है as sutures separate. The infant bones are neither as firm
nor as brittle as of adults. जो इन्फेंट्स की बोन्स होती है वो ना ही फर्म होती है ना ही ब्रिटल होती है जैसे कि अडल्ट में होता है. सो फ्रैक्चर्स रेयरली ऑकर इन इन्फेंट्स. अगर अब फ्रैक्चर हो भी जाता है उनमें हीलिंग क्विकली हो जाती है. In children, height increases as bone grows at epiphysis, where in adults, height does not increase after certain age. जैसे कि आपको पता है 20, 25, 24, 22, 23 के बाद हमारी adults की एज नहीं बढ़ती है. इसके बाद आता है the shape of head and chest in infants may change according to positioning, where it is not so in adults. जो इन्फेंट्स होती हैं इनकी शेप ऑफ हेड एंड चेस्ट चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू क्या पोजिशनिंग, जैसा कि वेर एज अडल्ट में ऐसा नहीं होता. इसके बाद आता है न्यूरोलॉजिकल सिस्टम. द वेट ऑफ ब्रेन ऑफ न्यूनेट इज अबाउट 300 to 500 ग्राम. द ब्रेन डबल्स इन साइज बाय 1 year of age. Reflexes activates that are present during infancy disappears and voluntary control is developed. रिफ्लेक्सेस एक्टिविटीज जो है ये रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ ख़त्म हो जाती है ख़त्म हो जाती है जब वॉलेंट्री कंट्रोल डेवलप हो जाता है. रिफ्लेक्सेस लाइक रूटिंग, पाल्मार, प्लांटर, ग्रास्प, टॉनिक नेक एक्सेट्रा डिसअपियर बाय द एज ऑफ 12 months. फिर क्या आता है लिम्फॉइड एंड इम्यून सिस्टम. द मैच्योरेशन ऑफ लिम्फॉइड सिस्टम वेरीज विद द चाइल्ड्स एज. द लिम्फॉइड टिश्यू इज स्मॉल बट developed at birth. It increases rapidly in size up to the age of 10 to 11 years. Lymphoid tissue respond to infection by excessive swelling and hyperplasia. Immune system in young children is depressed and immature. The passive immunity obtained from maternally derived IgG antibodies is gradually lost, so infants are quite susceptible to bacterial and viral infections. So अब लास्ट दूसरा आता है इसका पैथोलॉजिकल डिफरेंसेस. पहला आता है इसमें इम्बैलेंस ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट. जो इसमें चिल्ड्रन लूज फ्लूइड इजीली एज कंपेयर टू adults in conditions like diarrhea, vomiting, burn, etc. Children get dehydrated easily. Also, if fluid replacement is done without carefully estimating fluid requirement, children may develop hypovolemia easily. That may lead to congenital heart failure. ठीक, इसका मतलब है कि बच्चों में जल्दी फ्लूइड लॉस हो जाता है. ठीक है, कंडीशन कुछ भी हो सकती है, डायरिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकता है और बर्न्स हो सकते हैं. और अगर हमने फ्लूइड रिप्लेसमेंट वक्त पे नहीं किया तो चिल्ड्रंस में क्या हो जाता है हाइपोवोलीमिया हो जाता है. इसकी वजह से क्या हो सकता है कंजेनिटल हार्ट फेलियर हो सकता है. इसके बाद दूसरा आता है इसमें रेजिस्टेंस टू डिजीज. द बेबी गेट्स इम्यूनिटी फ्रॉम मदर विच हेल्प्स द बेबी फाइट डिजीज अगेंस्ट infections for first 3 months of life. After this, he develops his own immunity for which he needs immunization. Signs and symptoms of disease in children are different from adults. The children's condition may deteriorate easily leading to his death, where in adults it is not. बच्चों में खतरा ज़्यादा होता है मरने का अगर इन्होंने जल्दी इनके साइन एंड सिम्टम्स को ठीक नहीं किया गया while as in adults. फिर आता है इसके बाद physiological differences. Physiological reaction to illness differ in various age group. Both subjective symptoms and objective signs are important in planning nursing intervention. Since the infant and young children cannot state how they feel. जैसे कि हमें पता है बच्चे और छोटे बच्चे नहीं बोल सकते कि उनको कैसा फील होता है. नर्स को उनके साइन से ही पता लगाना होता है कि इसको क्या मतलब प्रॉब्लम है. नर्स शुड बी अवेयर ऑफ द मीनिंग ऑफ द ऑब्जर्वेशन मेड ऑन द बेबीज. और आपको पता है इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रंस आर better patients than adults. क्यों? Because they live in present, easily forget past, their attention span is short. Due to these reasons, it is easy to divert the child's mind, but the nurse should not forget that diverting child's mind does not mean that the cause of pain or discomfort is relieved. नर्स को ये दिमाग में रखना चाहिए कि बच्चे का अटेंशन स्पैन बहुत कम होता है. इसका मतलब है कि अगर ये इसका अटेंशन स्पैन डाइवर्ट करती है और बच्चा भूल जाता है उसको पेन है या कुछ, इसका मतलब ये नहीं है कि नर्स को ये नहीं समझना चाहिए कि बच्चे की पेन खत्म हो गई. नहीं, शी शुड स्टिल फाइंड अंडरलाइंग कॉज फॉर द पेन. ओके, सो कॉमन इलनेस ऑफ चिल्ड्रन क्या आता है? ड्यू टू इमेच्योर एंड डेवलपमेंट स्टेज थ्रू which children passes, they are prone to various conditions. Congenital malformations such as tracheoesophageal fistula, cleft lip, cleft
palate, imperforate, anus, club foot, etc. Conditions of neonates such as erythroblastosis fetalis, physiological jaundice, nutritional disorders में आता है protein, energy, malnutrition, rickets, scurvy, anemia, etc. Accidents में आता है poisoning, ड्राउनिंग, मेलिग्नेंसी में आता है विलियम्स ट्यूमर, ल्यूकीमिया, इन्फेक्शन में आता है गैस्ट्रोएंटराइटिस, रेस्पिरेशन इन्फेक्शन, मेनिंजाइटिस, illnesses related to growth and development like failure to thrive, dwarfism, endocrine abnormalities में आता है juvenile diabetes, phenyl ketonuria, hypo और hyperthyroidism, mental retardation and cerebral palsy. अब यहाँ पे कुछ fill in the blanks है. I hope आप ये कर पाएंगे मेरे पढ़ाने के बाद, इस लेक्चर के सारे बाद. The weight of brain of neonate is tonic neck reflex disappears by the age of total body water in infant is about dash. The lifespan of RCB in adults is dash and in neonates is dash. The apocrine sweat glands start functioning at an age of dash. Frequent regurgitation in infants occur due to dash spincher. Immunity acquired by the baby from mother protects him against for the first dash months of life. So मैं ये कर सकती हूँ, but I want you guys to do it as I have finished this difference between child and adults. So comment down below in the comment section the answers of these fill in the blanks. And I hope you like today's lecture. Please comment, share and subscribe to my channel. Thank you.